फाइनली जब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि दोनों ममालिक सीज फायर पे आमादा हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट की, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब ने कंफर्म कर दिया, भारतीय हुक्काम भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, तो कितना खुशाइंद है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम को आर्म फोर्सेज को बहुत मुबारक, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि वी एंडेड इन विक्टोरियस वे। और जब आप स्ट्रॉन्ग विकेट पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में निगोशिएट करते हैं तो आप अपनी ज्यादा बेहतर अपनी बात बनवा सकते हैं। और जितनी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तानी कौम को इज्जत बख्शी है, जो ये जितना खुदा का शुक्र करें कि आपने सुबह फजर की नमाज के बाद हमने ये अल्लाह के नाम लेके ये ऑपरेशन शुरू किया और फिर जिस कुछ उसलूबी से किया, मेरे सामने एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, हमारे तमाम जितनी पूरी कौम का सही होना चाहिए। लेकिन एक खुदा का शुक्र है कि ये कल सीज़फायर न्यूज जिस तरीके से जोर लगाया जा रहा था, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के बारे में दुनिया को पता चल गया कि हमारी फौज कितनी प्रोफेशनल है टेक्नोलॉजी में, साइबर वॉरफेयर में, उसके बाद आपकी ये ट्रेनिंग के अंदर, ऑपरेशन एडिशन के अंदर नोबडी के मैच, वी आर सेकंड टू नन। और इससे हमारा स्टेचर दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आई थिंक इंडियंस का मोरल बिल्कुल डाउन है, उनकी इतनी हिम्मत खानी पड़ी है उनको राफेल तैयारों में देखने, उनके बाकी F-400 के साथ हमने क्या किया, उनके एयर बेसिस से हमने क्या किया, सब चीजों को देखते हुए फिर उनको खुद कहना पड़ा कि हम अब डीएस्केलेशन चाहते हैं। और दिस इज दे अंडरस्टैंड। मैं मेजर कहता था ये जो टेररिस्ट का ग्रुप है चार का, इनके सर पर डंडा लगेगा तो ये फिर राम राम करेंगे। और एग्जैक्टली दिस इज हैपेंड नाउ एज ऑफ टाइम। पाकिस्तान में नेगोशिएशन के वक्त अपने कार्ड बहुत अच्छे खेलने की जरूरत है। वो कार्ड ये है, नंबर 1 कि आइंदा इंडिया कभी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र या सस्पेंड नहीं करेगा। नंबर 2 बात यह है कि बलूचिस्तान में इंडिया कभी भी वहाँ पर जो BLA BL इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। नंबर 3 जो काबुल में बैठ के TPP को ये सपोर्ट करता है, पाकिस्तान प्रेसिडेंट लीड दैट विल नेवर बी डन। और उसके साथ कभी इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में विदाउट इंक्वायरी, विदाउट एनी डिटेल पाकिस्तान को ना सकी। न्यूक्लियर पॉइंट इसको बायलेटरली और जो रेजोल्यूशन उसके मुताबिक कोई ना कोई गारंटर जिसको हम रिजॉल्व कर सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। जाहिर है ये इंडस बेसिन ट्रीटी भी कोई मोम की गुड़िया तो नहीं है जो जरा सी तपिश से पिघल जाती है, या फिर जो कश्मीर के फ्रंट पे मामला है कि आप किसी भी वक्त कुछ भी कर लेंगे और वो इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आप कभी भी चाहेंगे तो बाजू मरोड़ देंगे। तो हु इज टू एक्ट एज ए गारंटर सर? आई थिंक अगर अमेरिकन हैं या कोई और आपके जितने हमारे ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जितना जो तब्दीली ममलकत है, फॉरेन अफेयर्स क्या है, सऊदी अरब के, कोई गारंटर हो, एटलीस्ट इंडिया शुड बी बाउंड टू बिहेव एज अ गुड नेबर। और उसके साथ ये हमें क्लियर होना चाहिए, कश्मीर शुड रिमेन अ वॉलेटाइल, इट शुड रिमेन ऑन द एजेंडा व्हेनेवर वी टॉक एंड डिस्कस। कश्मीर हैज टू बी ऑन टॉप, बिकॉज अगर कश्मीर का जिक्र नहीं करेंगे इसका मतलब हमने 335 को एक्सेप्ट कर दिया, रिमेन वो हमने हाथ धो लिए। इसलिए इट शुड रिमेन अ एजेंडा पॉइंट व्हेनेवर वी डिस्कस, इट शुड रिमेन अ डिस्कशन प्लेस। बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह वी मस्ट अप्रिशिएट एफर्ट ऑफ द उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा रखा और जज्बा ईमानी से ओवरसीज पाकिस्तान को अड्रेस किया। इंडिया के उस वक्त जो उनको तकलीफ हुई और हर मौके पे कुरानी आयात के साथ उन्होंने, जो कि इस्तीफा करार को होना चाहिए कि ईमान का जज्बा, प्रोटेक्शन के लिए और पूरी कौम फौज एक डायरेक्शन में वो अपनी इस्तीफा करार कर। आई थिंक वेल डन टू एवरीवन। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस।